तो बच्चों हमने केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म कर लिए हैं। अब हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये यूनिट नंबर 4 है। 3 यूनिट हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक जो है हमें डिस्कस करने हैं, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो एग्ज़ाम में जेके बोस ने, ठीक है, 30% सिलेबस में रिलैक्सेशन दिया है सिलेबस में, और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है 100% में से सिर्फ 70% क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो वैसे तो टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तो सबसे पहले तो हमको समझना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। इंटरडिपेंडेंस 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 ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। तो ये चीज़ याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब तो सबको पता है, केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशंस या इंटरडिपेंडेंस जो हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक। अब इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम यानी कि केमिकल चेंज कराते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंज, हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज कराते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल चेंज बाय, ठीक, अप्लाइंग या बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे 10th क्लास में आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, H2O लिक्विड। H2O लिक्विड में अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और केमिकल चेंज करा रहे हैं, ठीक। तो इस एक ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे में क्या होता है, दूसरा में, ठीक है, केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहेंगे केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। दूसरे में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब देखो, इंटरडिपेंडेंस या रिलेशन हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के बारे में। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो कुछ केमिकल चेंज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके कराते हैं, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस।
और दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी को, केमिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगे केमिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल्स। या हम सब आगे डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है कोई, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री। अब हमको इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं वो देख लो, ठीक है। टॉपिक जो डिस्कस करने हैं, ठीक है, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, ठीक। तो इस यूनिट में हमको कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला फर्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं स्लाइडली इंट्रोडक्शन दूंगा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपने 11 क्लास में पढ़ा है, बी पेपर का फर्स्ट यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद ठीक है, कंडक्टेंस आपको पढ़ने हैं, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आपको पढ़ने हैं। थर्ड जो टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है, बहुत जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आपको ये सारे टॉपिक जानने हैं, जैसे स्पेसिफिक एंड मूलर कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एंड मूलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक एंड मूलर कंडक्टिविटी, ये डिस्कस करने हैं, मूलर कंडक्टिविटी, ठीक। थर्ड टॉपिक आपको क्या डिस्कस करना है, देखो थर्ड टॉपिक आपको वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। इसमें एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं खोलरॉच लॉ, ठीक है। ये लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करने हैं, ठीक। तो इस लॉ को हम कहेंगे खोलरॉच लॉ, खोलरॉच लॉ कहेंगे, ठीक है। इस लॉ को हमको स्टडी करने हैं, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। इसमें लॉ आते हैं, जैसे जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे फाराडे फर्स्ट लॉ, फाराडे सेकंड लॉ, ये सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। फिफ्थ आपको डिस्कस करने हैं, यहाँ पे सेल्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, सेल्स के बारे में पढ़ने हैं। सेल्स जैसे देखो सेल्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपको डिस्कस करने हैं ड्राई सेल के बारे में, ड्राई सेल्स, ठीक है। ड्राई सेल्स आपको समझने हैं, गैल्वेनिक सेल समझने हैं, गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन, ये सारे जानना है। लेट एक्यूमुलेटर सेल्स होता है, लेट एक्यूमुलेटर्स, जो कार्स में बैटरी होते हैं वो होते हैं लेट एक्यूमुलेटर सेल्स, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। ईएमएफ समझना है, ईएमएफ ऑफ द सेल्स, ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, तो इसके बारे में समझना है, ठीक। और समझना है आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हम समझेंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये यूनिट, ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है, ठीक।
नास्ट इक्वेशन आपको पढ़ने हैं। नास्ट इक्वेशन ये एग्जाम में पूछा जाता है, नास्ट इक्वेशन के बारे में, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल सेल्स, बाकी रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज, ये सारे आपको डिस्कस करने हैं। और लास्ट में आप डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। कोरोजन भी जनरली रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, और एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल सेल्स भी हम पढ़ेंगे। नास्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इसके बारे में रिलेशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस आपका, ये सारे टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। ले दे के 20 वीडियो लेसन्स बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से हमको डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तो इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।